नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेहा मिश्रा में। आज हम बात करेंगे इस बढ़ते हुए तापमान में, बढ़ती हुई गर्मी में किस प्रकार से हम खुद को स्वस्थ रखें और हीट स्ट्रोक के खतरे से खुद को सुरक्षित रखें। चलिए बात करते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक को आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में लोग लू लगना कहते हैं। लू लगना सभी ने सुना है, सभी परिचित हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि लू इतनी खतरनाक या इतनी घातक हो सकती है कि किसी की जान भी ले ले? नहीं ना। इस वीडियो में हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि लू के लक्षण क्या होते हैं, इसके बचाव क्या होते हैं, और आपको इस वीडियो में मैं आपकी लू की एक रामबाण औषधि बताऊंगी, एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिससे आप खुद को लू लगने से या लू के जो लक्षण हैं उनसे बचा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लू कैसे लगती है और लू लगने पर क्या लक्षण होते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि सामने वाले जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको लू लगी है या फिर क्या परेशानी है। लू के मुख्यतः जो लक्षण होते हैं, कई लोगों को इस पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, चक्कर आना, पल्स का तेज हो जाना, यानी नाड़ी जो है वो तेजी से चलने लगती है, घबराहट होना, बेचैनी होना, किसी किसी को पाया जाता है कि हाथ पैरों में दर्द होना, पैरों में जकड़न जैसा महसूस होना। और भी अन्य लक्षण हैं, जैसे कि किसी को पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, किसी को बहुत तेज हेडेक हो सकता है। ये सब लू के कुछ कॉमन से या साधारण लक्षण हैं। चलिए हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक से हम खुद को कैसे बचाएं, या जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है या लू लग गई है उसका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए, विशेषकर छोटे बच्चे या फिर अधिक उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग आते हैं, उस श्रेणी के लोगों को दिन में जिस समय हीट टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, यानी सुबह 11 बजे से शाम को 3 से 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है तो कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए, उनको फॉलो करिए, तब आप बाहर निकलें। सबसे पहली चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप कभी भी धूप में, तेज धूप और इस गर्म मौसम में घर से खाली पेट बाहर ना निकलें। खाली पेट लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक थर्मोरेगुलेटर जैसा फंक्शन होता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस मोस्टली क्या करती है कि ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस बच्चों और बुजुर्गों में इतनी पोटेंट, यानी इतनी पुख्ता और दुरुस्त नहीं होती है कि वो सडनली गर्म से ठंडा और ठंडे से गर्म में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। इसलिए जब आप घर से अच्छे से खाना खाकर अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड होकर निकलेंगे, बॉडी का तापमान एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, संतुलित रहेगा, बॉडी में भी एक हल्की हीट होगी जो कि बाहर की हीट के साथ कोरिलेट करेगा। आपको जल्दी गर्म हवा की चपेट में आप नहीं आएंगे। दूसरा सबसे कारगर उपाय है गर्मियों में खुद को लू से या डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, जो भी आप कहें, इससे बचाने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड कैसे रखना है मैंने कई बार बताया है, पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, पानी पीने के तरीके भी बताए हैं, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें आपको यूज़ करना है सीज़न में आने वाले न्यूट्रिशियस फ्रूट्स का। जैसे कि आप सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, नींबू पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। इन सब से आपकी बॉडी लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी, और इससे भी हीट स्ट्रोक को बचाया जा सकता है। घर से जब भी निकलें, खुद को ठीक तरह से कवर करके निकलें। आपका सर अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। आप घर से पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही बाहर निकलें। गर्मी के मौसम में कुछ औषधियाँ या घरेलू नुस्खे भी ऐसे हैं जो पुराने समय से चले आए हैं, हमारे दादी नानी के टाइम से, जो कि बहुत ही कारगर हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आमपना। आप सभी आमपना को जानते होंगे, सभी ने सुना है। आमपना का प्रयोग हमें गर्मी से बचाता है, लू लगने से बचाता है। इसमें हमें प्याज का सेवन भी करना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि कई लोग प्याज पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्याज में क्वारसेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमें लू से लगने वाले, लू लगने पर जो लक्षण आते हैं बॉडी में, उनको प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी को लू लग जाती है तो पुराने समय पर क्या करते थे, प्याज को घिस कर, ग्रेट करके उसका रस निकालते थे और तलवों पर, हथेलियों पर लगाया जाता है। इसका सिंपल सा रीज़न है, मेथड है, कि वो बॉडी में जो हीट बढ़ गई है उसको कम कर देता है। इसीलिए जिसको लू लग गई हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर उसको तेज़ बुखार भी है तो हमें यहाँ पर एंटीपायरेटिक, यानी किसी भी प्रकार की बुखार कम करने की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉडी में हीट बढ़ने से तापमान बढ़ा है तो उसे हम अच्छे से ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, स्पंजिंग करें, जिससे कि उसका तापमान नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको आखिर में एक ऐसी दवाई का नाम बताऊंगी जो आपको इस गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचा कर रखेगी। लेकिन इन सारे उपाय के साथ दवाइयाँ तभी कारगर होती हैं जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें, खुद को बचा के रखें।
होम्योपैथी में ग्लोनाइन नाम से एक मेडिसिन आती है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं रेगुलर। अगर जो लोग वर्किंग हैं, जिन्हें धूप में बाहर जाना ही है, वो ग्लोनाइन 200 का एक डोज रेगुलरली मॉर्निंग में ले सकते हैं। और जैसे मैंने बात की थी प्याज की, तो प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही होम्योपैथी में एक ड्रग होता है अलियमसिपा। अलियमसिपा को आप 30 पोटेंसी में 30 पावर में यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार, जिसको लू लग गई है उसके लिए। और जिसे बचाव के लिए यूज़ करना है वो ग्लोनाइन 200 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करें जिससे और भी लोग जानें, लू से अपने आप को बचाएं, क्योंकि लू लगना इतना भी सरल नहीं है, इसके बहुत घातक परिणाम होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।